आज मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि थी। इस मौके पर सैफई में पूरा यादव परिवार मौजूद था। इस अहम मौके पर अखिलेश यादव ने पॉलिटिकल बात की और बताया कि उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ से वो अकेले नहीं लड़ेंगे। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस हारी, बीजेपी जीती, फिर भी अखिलेश यादव आखिर क्यों राहुल गांधी का साथ मांग रहे हैं? यूपी में अखिलेश यादव को ऐसा क्या बदलाव दिखा कि वो अकेले लड़ने से अब मना कर रहे हैं? इसी गणित को समझते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। अखिलेश यादव ने यूपी में अकेले योगी आदित्यनाथ से मुकाबला करने से मना कर दिया है। समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। ऐसे में अब यूपी में योगी के सामने अखिलेश भी होंगे और राहुल गांधी भी होंगे। योगी के सामने इंडी गठबंधन भी बटने का रिस्क नहीं ले रहा है। जो हरियाणा में हुआ है उसका आफ्टर इफेक्ट लगता है यूपी में भी पड़ा है। इसलिए 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करने के बाद अखिलेश ने राहुल की तरफ हाथ बढ़ा दिया है। जिस तरह से विधानसभा उपचुनाव है, 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने 5 प्रत्याशी घोषित किए हैं, तो ऐसे में कांग्रेस का गठबंधन कहां दिख रहे हैं? आज समय नहीं है उस पर चर्चा करने का, लेकिन इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। राजनीति में दोस्ती, दुश्मनी, पार्टनरशिप सब वोट कैलकुलेटर से जोड़ी जाती है। जहां पर फायदा दिखता है वहीं हाथ बढ़ता है। अब एक सवाल है, हरियाणा में कमजोर पड़ने के बाद सपा क्यों कांग्रेस से गठबंधन कर रही है? हरियाणा में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को सीट नहीं दी, इसके बावजूद यूपी में सपा कांग्रेस को सीट क्यों दे रही है? हरियाणा में अखिलेश तो कांग्रेस के लिए प्रचार करने तक नहीं गए थे, लेकिन इससे पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की दरार हेडलाइन बनती। अखिलेश ने साफ कर दिया राहुल यूपी में उनके साथ रहेंगे। आखिर समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की इतनी जरूरत क्यों है? इसका जवाब इन आंकड़ों से समझिए। दो 2022 विधानसभा चुनाव में करहल से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी कैंडिडेट एसपी सिंह बघेल को 67,505 वोटों से हराया, जबकि सीसामऊ से भी सपा के इरफान सोलंकी ने 12,266 वोटों से बीजेपी के सलील बिश्नोई को मात दी। इस सीट पर कांग्रेस के सुहेल अहमद को 5,616 वोट मिले। ये वोट सपा के साथ जुड़ेंगे तो जीत का अंतर और बढ़ जाएगा। फूलपुर में कांटे के मुकाबले में बीजेपी के प्रवीण सिंह पटेल ने सपा के मोहम्मद मुर्तजा सिद्दीकी को 2,732 वोटों से हराया। यहां पर कांग्रेस कैंडिडेट सिद्धांत मौर्य को 1,626 वोट मिले। यानी कांग्रेस का साथ होने पर नजदीकी मुकाबले में सपा बढ़त बना सकती है। मिल्कीपुर में सपा के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को 13,338 वोटों से हराया, जबकि कांग्रेस कैंडिडेट नीलम कोरी को 3,166 वोट मिले। यहां पर भी कांग्रेस वोट सपा की जीत का अंतर बढ़ाने में मददगार होंगे। कटहरी में 2022 में सपा के लालजी वर्मा ने निषाद पार्टी के अवधेश कुमार को 7,696 वोटों के अंतर से हराया, जबकि कांग्रेस को 2,049 वोट मिले। कांग्रेस के साथ रहने से सपा को यहां भी फायदा मिलेगा। मंझवा में 2022 में बीजेपी के विनोद कुमार बिंद ने सपा के रोहित शुक्ला को 33,587 वोटों के अंतर से हराया था, जबकि कांग्रेस के शिवशंकर चौबे को 3,339 वोट मिले थे। इन आंकड़ों से साफ है कि सपा इन सीटों पर बेहद मजबूत है, लेकिन कांग्रेस के साथ रहने से जीत का अंतर और बड़ा हो सकता है। इसलिए कांग्रेस से गठबंधन भी बरकरार रखना है, जबकि कांग्रेस कह रही है उम्मीदवारों के नामों को लेकर अखिलेश ने हमसे चर्चा तक नहीं की, हमें विश्वास में भी नहीं लिया। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी से अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, और अगर कोई होगी तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस नेतृत्व का बहुत स्पष्ट इसमें मत है कि उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनावों में इंडिया गठबंधन के 10 सीटें लड़ेंगे और मिलकर आपसी समन्वय से इन 10 सीटों पर हम विजय हासिल करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। जहां तक रही बात सीटों के अनाउंसमेंट की और चुनाव लड़ने की, तो इस पे इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी जो भी निर्णय लेगी
उसे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सहर्ष स्वीकार करेगी। क्या कोई गुंजाइश अभी भी बची है 6 सीटों के ऐलान के बाद? संभावनाएं हमेशा आखिर तक रहती हैं, उसे नकारा नहीं जा सकता। अखिलेश ने जिन 4 सीटों को कांग्रेस के लिए छोड़ी है, उनमें से कुंदरकी को छोड़कर न तो किसी सीट पर सपा मजबूत है और न ही कांग्रेस। गाजियाबाद विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ है। 2022 में बीजेपी के अतुल गर्ग ने सपा के विशाल शर्मा को 1,05,537 वोटों के भारी अंतर से मात दी थी। यहां कांग्रेस को सिर्फ 4.9 यानी 11,818 वोट मिले, जबकि खैर आरएलडी का गढ़ है। 2022 में सपा और आरएलडी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इसके बावजूद बीजेपी ने यह सीट 97,999 वोटों से जीती थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 0.6% यानी 1,514 वोट ही मिले थे। इस बार आरएलडी भी बीजेपी के साथ है। मीरापुर भी आरएलडी का गढ़ है। 2022 में आरएलडी के चंदन चौहान ने बीजेपी के प्रशांत चौधरी को 27,380 वोटों से हराया था। इस बार दोनों दल साथ हैं, जबकि कांग्रेस को यहां भी सिर्फ 0.6% यानी 1,258 वोट ही मिले। कुंदरकी ही सपा का गढ़ मानी जाती है। 2022 के चुनाव में सपा के जियाउर रहमान बर्क ने बीजेपी के कमल कुमार को 43,162 वोटों से हराया था, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1,716 वोट ही मिले थे। करेल विधानसभा का चुनाव संभवतः अगले महीने होगा और पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास रहेगा और मुझे उम्मीद है कि करेल के लोग इस बार भी समाजवादी पार्टी को भारी मतों से चुनाव जिताएंगे। भैया, करेल विधानसभा में जिस तरह से अखिलेश यादव ने जो बड़ी जीत हासिल की थी, ऐसे में अब आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा कि वो जीत मेंटेन की जाए वहाँ से? देखिए, ये चुनाव भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चेहरे पर आ जाएगा, क्योंकि उनकी सीट खाली हुई है, उन्होंने सीट खाली की है और जनता का जो रुझान है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति, समाजवादी पार्टी नेताजी के प्रति हमेशा से बहुत गहरा लगाव रहा, जुड़ाव रहा और इस चुनाव में भी वोट के माध्यम से वो इसको प्रदर्शित करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पूरे परिवार के साथ सफाई पहुंचे। अखिलेश ने अपने पिता और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान चाचा शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव, पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव, फिरोजाबाद से सांसद अक्षय यादव भी मौजूद रहे। के दिन जब नेताजी को हम लोग याद कर रहे हैं तो संकल्प लेते हैं कि समाजवादी मूल्यों को और समाजवादी सिद्धांतों को और बढ़ा करके लोगों के जीवन में कैसे बदलाव आए। नेताजी ने पूरा जीवन अपना संघर्ष इसी में निकाल दिया कि नेताजी के साथ साथ उनके लोगों का भी जीवन बदले, समाज में नई दिशा में गैर बराबरी के खिलाफ, और जिन्हें कभी सम्मान समाज में नहीं मिला था उनको सम्मान दिलाने के लिए नेताजी ने पूरा जीवन लगा दिया। वही हमारे अस्तित्व वही है और उन्हीं के रास्ते पे चल करके इस समाजवादी सिद्धांत को और मजबूत बनाने का काम हम लोग करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पता है कि अगर कांग्रेस से गठबंधन से हटेंगे तो मुस्लिम वोट भी बटेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव इसका उदाहरण है। सपा और कांग्रेस साथ आए तो मुसलमानों के वोट भी एक मुश्किल आए। यूपी में सपा और कांग्रेस ने 2014 के लोकसभा चुनाव में अलग अलग लड़ा। मुस्लिमों का वोट बटा। कांग्रेस को 11% मुस्लिमों ने वोट दिया और सपा को 58% वोट मिला, जबकि बीजेपी को 10% और बसपा को 18% वोट मिला। लेकिन 2024 में सपा और कांग्रेस साथ आए, मुस्लिमों का भरपूर वोट लाए। सपा और कांग्रेस के इंडी गठबंधन को 92% वोट मिला। तभी तो अखिलेश जाति धर्म देखकर टिकट बांट रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं। लेकिन योगी सरकार में कानून की बात आती है तो न जाति देखी जाती है, न धर्म, न परिवार, सभी पर एक्शन होता है। ये नोनू उर्फ चैतन्य है। नशा करने के लिए चैन स्नेचिंग करते थे, लूट करते थे और यूपी की गाजियाबाद पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में इनका इलाज कर दिया। स्नेचिंग तो दूर, अब चलने के लिए भी मदद लेनी पड़ रही है। मौके से नोनू के साथी दीपक अरोरा को भी गिरफ्तार किया गया है।
गाजियाबाद से 435 किलोमीटर दूर कानपुर में बुलडोजर एक्शन हो रहा है। यहाँ पर सोमनाथ मंदिर के रास्ते में कई अवैध दुकानें थी, जिसकी वजह से जाम लगता था। प्रशासन ने आज बुलडोजर चलाकर सभी अवैध दुकानों को गिरा दिया, रास्ता क्लियर कर दिया। ये अभिषेक है। ग्रेटर नोएडा में रात के अंधेरे में बाइक से भाग रहा था। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो बाइक सवार बदमाश पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने लगा। पुलिस ने गोली का जवाब गोली से दिया। गोली लगने से अभिषेक घायल हो गया। पुलिस ने अभिषेक की ऐसी हालत की, अब कभी भी अपराध करने से पहले सोचेगा। आरोपी अभिषेक थाना सूरजपुर क्षेत्र में चोरी के मुकदमे में वांटेड था। सूरजपुर क्षेत्र और थाना इकोटेक 3 में चोरी की 7 घटनाओं को अंजाम दिया था। आरोपी के कब्जे से चोरी की बाइक मिली है। इसके अलावा एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी मिला है। चोरी के 12,000 रुपए और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। जो गलती गाजियाबाद में नूनू ने की, जो गलती ग्रेटर नोएडा में अभिषेक ने की, वही गलती बुलंदशहर में सौरभ उर्फ गोल्डी और सनी ने भी की। पुलिस ने जब दोनों को रोका तो भागने लगे, पुलिस पर फायरिंग करने लगे। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों घायल हो गए। एक साथी भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश जारी है। आरोपियों ने 8 अक्टूबर की रात को अरनिया क्षेत्र में कैंटर गाड़ी के ड्राइवर से 12,000 रुपए लूटे थे। पुलिस ने लूट के 4,000 रुपए बदमाशों से बरामद किए हैं। लूट की बाइक भी जब्त की गई है।